नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त सुपर 5 का है। सुपर 5 में दिखाते हैं आपको 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में हुई निशा विश्वकर्मा की मौत के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कटरिया गांव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर ही कांग्रेस के 21 सदस्यीय टीम को हिरासत में ले लिया है। किसी को भी कटरिया गांव में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि बीते दिनों हमने जिस तरीके से देखा था, समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल था वो गांव में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा था, जिसके बाद मामला बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद पथराव की भी तस्वीरें सामने आई। उसके बाद से ही पुलिस लगातार नजर बनाए रखी है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस का जो मीडिया सेल है उनके खिलाफ भी भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। सारे सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। किसी भी तरीके का जो भ्रामक पोस्ट है अगर कोई करता है इस मामले को लेकर तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का साफ तौर पर कहना है। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कटरिया गांव में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, उसे रोक दिया गया है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा गाजीपुर में जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं उन्हें रात में ही नजरबंद कर दिया गया था। कल अखिलेश यादव भी गांव जाने का ऐलान किए हैं, कटरिया गांव में पीड़ित परिवार से मिलने का ऐलान किए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव कटरिया गांव जा पाते हैं या नहीं, लेकिन पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखी है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल, इसके अलावा कांग्रेस का जो मीडिया सेल है, ट्विटर हैंडल पर उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया था, जिसे पुलिस ने भ्रामक बताते हुए दोनों के मीडिया सेल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। और वहीं साफ तौर पे जो पीड़ित परिवार, जो पीड़ित पिता है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए। और उनका साफ तौर पे एक पत्र लिखकर उन्होंने निवेदन भी किया है कि कम से कम लोग यहाँ पर मिलने आए ताकि गांव में शांति का जो माहौल है वो बना रहे। फिलहाल कटरिया गांव की अगर बात करें तो पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा वाराणसी और गाजीपुर हाईवे का जो कैथी जो बॉर्डर है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब आगे चल के क्या कुछ अलग तस्वीरें आती है, लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में 20 से ज़्यादा जनसभाओं में शामिल रहे। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रसार प्रचार करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की अराजकता थी, लेकिन 4 मई के बाद में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है और टीएमसी के गुंडों को यहाँ से भगाने का काम किया जाएगा। जितनी लोकप्रियता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा लोकप्रियता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। आज भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर लगभग 4 जनसभाओं को संबोधित किया, वहां पर रोड शो किया, इस दौरान भी वहां पर महिलाएं और बच्चे अपने मोबाइल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को कैद करते हुए नजर आए हैं। मेरठ पुलिस ने एक कट्टे का कारखाना पकड़ा है। ये कारखाना कुछ ऐसे अंदाज में संचालित किया जा रहा था जिसकी कानों कान पुलिस को खबर भी नहीं थी। एक सूत्र हाथ लगा और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। ये जगह है मेरठ का अलीपुर गांव, जो नेशनल हाईवे बुलंदशहर पर बसता है। और इसी गांव के शुरुआत में एक ऐसा इलाका, एक ऐसी आबादी जहां पर एक साइड में फसल खड़ी हुई है और दूसरी तरफ एक गली में कई सारे मकान हैं। इन्हीं में से एक मकान करीब 6 महीने पहले बनकर तैयार हुआ। इस मकान के अंदर 3 पोर्शन हैं। जो आखिरी पोर्शन है उसमें एक कमरे की शक्ल है और यहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ है। जो बेड है वो बॉक्स की शेप में है और उसी बॉक्स के अंदर एक होल है जो आपको जमीन के अंदर तहखाने तक ले जाएगा। इसी तहखाने में कट्टों का कारखाना चल रहा था। इस तहखाने की जो साइज है वो करीब 7 बाई 5 फीट की है और इसकी जो हाइट है करीब 4.5 फीट की है।
यहाँ पर बाकायदा बिजली का भी इंतजाम था जिससे रोशनी वहाँ पर मौजूद रह सके और पंखा भी वहाँ पर लगाया गया था। पुलिस ने जब यहाँ पर रेड मारी तो ये पूरा घर आगे से बंद था, लेकिन उस गेट में एक होल पास के अंदर एक लोपूल्स था और उसके बाद में पुलिस ने वहीं से उस दरवाजे को खोला और अंदर एंटर किया। वहाँ पर पुलिस ने 3 से 4 बदमाशों की गिरफ्तारी की और उनकी निशानदेही पर 5 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा इसी गैंग के कई और सदस्य भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर केवल कट्टा ही नहीं, यहाँ पर पिस्टलें भी बना करती थी। पुलिस ने आधा दर्जन से ज़्यादा जो पिस्टल्स हैं वो भी बरामद किए, कई सारे अधबने जो तमंचे हैं वो भी बरामद किए हैं और कारखाने के जो उपकरण हैं वो भी बरामद किए हैं। तो ये जो पूरी कारखाने की शेप लिए हुए एक तहखाना था, यहाँ पर बाकायदा असला फैक्ट्री चल रही थी और पुलिस को जब इसकी खबर लगी तो कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसका जो सरगना है वो भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ललितपुर जनपद के बालाबेट थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंगगढ़ पर उस समय सनसनी मच गई जब एक प्रेमिका के घर पर ही प्रेमी की बॉडी मिली है। वहीं बताया गया है कि जो प्रेमिका थी रोशनी सहरिया, उसकी शादी 25 तारीख को थी। तो वहीं शादी के दिन खाना खाने के लिए उसका प्रेमी अजय भी आया हुआ था। अजय की डेड बॉडी उसी के घर के पीछे पेड़ पर संदिग्ध हालत में मिली। तो वहीं जब बॉडी मिली तो उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन आए, उन्होंने बॉडी को तो उतारा और बॉडी को खून से लथपथ मंडप में रख दिया। वही मंडप में सब रखने के बाद पूरे शादी घर में हड़कंप मच गया। तो वहीं हड़कंप मचने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अजय की मौत किन कारणों से हुई। वहीं जो उनके परिजन हैं, उनके पिता हैं, उन्होंने अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हमारा बेटा शादी में खाना खाने के लिए गया हुआ था, तो उनके जो 3 मामा हैं उसके पिता ने हमारे पुत्र की हत्या करके उसको फांसी पर टांग दिया है। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आखिर मामला क्या है। कल जिस तरह से घटना हुई तो घटना से जो प्रेमिका रोशनी थी उसकी विदाई की गई। विदाई के बाद पूरा जो घर में शादी की खुशियों का आलम था वह पूरी तरह से मातम में तब्दील हो गया। तो वहीं जो अजय है उसके सबको दाह संस्कार कराया गया। अब जो पिता हैं उनका आरोप है कि जो उनके मामा हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। पुलिस जांच करने के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। जिस तरह से मंडप में के अंदर सब मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचाई था, वहीं 2 परिवारों में कोहराम भी मचा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि पूरा मामला हत्या या आत्महत्या में उलझा है। अब पुलिस जांच कर चुकी है कि जांच में आखिर क्या निकल के सामने आता है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। तापमान 47 डिग्री से ज़्यादा पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म शहर बांदा दर्ज किया गया, जिसमें 47.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। इसके अलावा चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर तापमान 43 और 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। तो इससे आम जनता काफ़ी बेहाल है, परेशान है। डॉक्टरों ने सलाह दी है घरों के बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर के बाहर निकले। सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप से बचने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ रहा है। अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ी है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है कि पश्चिमी विभोज का असर अब देखने को मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं वहां पर तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं बिजली और गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। लेकिन जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां पर लगातार गर्मी देखी जा रही है। तापमान 44 डिग्री और 45 डिग्री के पार है। ख़ास तौर से अगर हम बात करें बांदा की तो बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। तो अब गर्मी से राहत का इंतज़ार लोगों को है। हालांकि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे ये माना जा रहा है कि तापमान में गिरावट आएगी।
जो अप्रैल का महीना है अब तक का ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि दिन में जो तापमान बढ़ रहा है, इसके अलावा रात में भी तापमान में कहीं ना कहीं ज़्यादा देखा जा रहा है। फिलहाल अब लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जल्द ही बारिश से राहत मिलेगी।